नंबर, और नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? वचन। बोलिएगा लो पीछे से। अब नंबर को हम कितने भाग में बांट रहे हैं बाबू? 2 भाग में। एक हमारा कौन सी है? सिंगुलर, और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, कौन सी होता है? एक वचन। और हेकर मतलब कौन सी होता है? बहुवचन, कौन सी होता है? बहुवचन। अब हमको बात करना है कि आखिर सिंगुलर और प्लूरल में अंतर कौन सी है। जैसे मान लीजिए जब हम अकेले खड़े हैं, है ना खड़े, तो जब हम अकेले खड़े हैं तो हम कौन सी में आएंगे? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। चलिए ये हमारा उंगली सिंगुलर है या प्लूरल? और ये क्योंकि एक से अधिक हो गया, जब एक का बोध होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। और जब एक से ज़्यादा रही तो प्लूरल। जैसे उदाहरण के लिए हम सच एस में ले ले बाबू, SUCH, सच एस में ले ले बोए, और पूछ जाए बताइए ये जो बोए लिखा है ना, सिंगुलर या प्लूरल? क्या होगा? सिंगुलर। चलिए इसमें हम थोड़ा सा केवल एस लगा दिए, हमारा कौन सी हो गया? प्लूरल। कोई दिक्कत? तो अगर कोई आपसे सिंगुलर की परिभाषा पूछेगा ना, पूछेगा बताइए सिंगुलर किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जब कोई अकेला व्यक्ति हो, या अकेला वस्तु, या अकेला पदार्थ, मतलब जब अकेला कोई चीज़ होगा ओकरा के पूछा जाएगा कि वो कौची है, तो बोलिए कौची में आएगा? वो सिंगुलर में। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कोनो चीज़ हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आखिर वो आएगा किस में? तो सिंगुलर में। और जब एक उससे ज़्यादा आई तो कौची में आएगा? प्लूरल में। कोई दिक्कत? अब इसका एक नियम होता है, एक नहीं बहुत नियम होता है। जैसे हम रूल पे इसका चलेंगे, RUAL, डायरेक्ट लिखिए नियम, और नियम में हम जाएंगे बाबू, इसका लगभग 10 गो नियम पढ़ेंगे। कितना नियम पढ़ेंगे? 10 गो। सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिख देंगे सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर चेंज, CHANGE, चेंज द प्लूरल। मतलब एक वचन को किस में बदलेंगे बाबू? बहुवचन में। लिख दीजिए एक वचन को किस में बदलना है? बहुवचन में बदले। शॉर्टकट आपको समझा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा लो। चलिए एक नंबर नियम, मतलब कोई भी आपको बताए हैं नाउन किसे कहते हैं, नाउन बताए हैं कि नहीं? नाउन क्या है? तो दुनिया का कोई भी नाम होगा उसको क्या बोलेंगे? नाउन। कोई दिक्कत? मतलब दुनिया के कोई नाम होगा, अब नाम होगा तो जिसका नाम होगा वो होगा धरती पे, तो उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा, यानी नाउन। कोई दिक्कत? मतलब दुनिया का कोई भी नाउन हो, कोई भी नाम हो, कोई भी शब्द होगा या कोई भी वर्ड होगा, ओकरा अंत में एस होगा या कैसे होगा? डबल एस, या क्या होगा? CH, या क्या होगा बाबू? SH, या क्या होगा? X। तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे? ES। हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल। कोई दिक्कत? जैसे क्लास CLASS, पीछे डबल एस है ना, क्या कर दिए? CLASS और ES, हमारा हो गया प्लूरल। कोई दिक्कत? जैसे हम लिखे ऑक्स, ये हमारा एक वचन में, इसको बहुवचन में करना है तो OXES हो गया प्लूरल। कोई दिक्कत? उसी तरह लिखे फेस, FISH, हमारा एक वचन में है, बहुवचन करना है तो FISHES हो गया हमारा एक नियम कंप्लीट। कोई दिक्कत? अब चलिए दूसरा का नियम हम आपको बताएं कि कोई भी शब्द होगा, कोई भी शब्द को इंग्लिश में क्या बोले? वर्ड। और जब कोई भी वर्ड लिखेंगे ओकरा अंत में वाई होगा। क्या होगा? वाई। और वाई से पहले कोई भवेल होगा, VOWEL, और भवेल में कौन आता है? A भी आता है, I भी आता है, AE, ओकरा बाद IO और U। कोई भी वाई से पहले कोनो है पांचों में से अगर आ जाई तो वाई के कौची में बदल देम? वाई के कौची में बदलेंगे? आई में, और में का जोड़ देम? ES। कोई दिक्कत? जैसे आपका क्या हो जाएगा बाबू? बेबी, बॉय होगा। यहाँ पे आई नहीं, डायरेक्ट एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बाबू? एस। जैसे बॉय हो जाएगा। वाई से पहले कौची है? ओ है ना बाबू? वाई से पहले ओ है तो हम क्या कर देंगे? BOY और S हो गया। यानी जब वाई से पहले कोनो भवेल होई, AEIOU, मतलब वाई कोनो, जैसे यहाँ वाई है और वाई से पहले कौची आपका ओ है ना, तो एक पीछे हम क्या लगा देनी? खाली S। ये हमारा हो गया कौची? प्लूरल। अगर कोई काटेगा तो बाद तो पूरा किताब पूरा ग्रामरे है आपके साथ। और
इसी के थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे नियम नंबर 3 में। तो y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, y से पहले कोई क्या होगा बाबू? कॉन्सोनेंट, CONSONANT कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में बाबू ये वोवेल को छोड़कर जो बाकी आपका बचेगा ना, ये वोवेल को छोड़ देंगे 5 को, तो बचेगा कितना? 21। और बच गई बाबू ये 21। तो ये 21 में से कौन अगर आ जाएगा तो उसके बाद हम y को बदलेंगे कौची में? I में, और हमें कौची जोड़ेंगे? ES। जैसे कॉपी COPY और EY को अब देखिए क्या करेंगे? COP। y को कौची में बदलेंगे? I में, और फिर लगाएंगे कौची? ES। कोई दिक्कत? जैसे हम लिखे बेबी, BABY, लिख दीजिए BAB, छोटा b लिखिएगा, BAB, और y को कौची में? I में, और फिर लगाएंगे कौची? ES। फिर उसी तरह लिखेंगे बाबू बॉडी, BODY, इसको क्या चेंज करेंगे? BOD उतार दीजिए, D के बाद I और ES। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया बाबू नियम नंबर 3। उसके बाद एक और नियम आपके पास आएगा कि जब कोई शब्द लिखिएगा और उस शब्द के बाद एफ हो की, नियम नंबर कितना हो गया? 3। नियम नंबर 4 है कि जब कोई शब्द लिखे और उस शब्द के पीछे कौची आवे? एफ या आए एफ या FE, तो करना क्या है? इसको बदलना है भी में और ES लगा देना है। हो गया हमारा प्लूरल। कोई दिक्कत? बोलिए। तो जैसे लिखे वाइफ, WIFE, कोई दिक्कत? अंत में FE है तो क्या करेंगे बाबू? इसको चेंज कर देंगे कि WIFE को बदलेंगे भी में, VES। हो गया? कोई दिक्कत? इस तरह लिखे लाइफ, LIFE। अब लाइफ को बदलेंगे कौची? LIFE को बदलेंगे कौची में? भी में और ES। हो गया हमारा प्लूरल। कोई दिक्कत? और उसी तरह बाबू कौची लिख दे? एक और बोल दीजिए तो WOLF, वुल्फ, WOLF, वुल्फ का हो जाएगा बाबू WOL, और F को बदलेंगे कौची में? भी में और ES। हमारा हो गया कौची बाबू? ये प्लूरल। कोई दिक्कत? उसके बाद एक और नियम आता है, 5 नंबर नियम, कि जब कोई शब्द के अंत में ओ रहे, काची रहे बाबू? ओ, तो ओ के बाद हम जोड़ेंगे कौची? ES। क्या जोड़ेंगे? ES। हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल। क्या बनेगा? प्लूरल। जैसे एक उदाहरण के लिए हम ले ले बाबू जू। क्या लिख दे? जू। अंतिम में डबल ओ है ना, लेकिन ओ है ना पीछे यहाँ पे, तो ओ है तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे? JOOES। कोई दिक्कत? हमारा क्या बन गया? प्लूरल। चलिए, एक वर्ब तो होता है लेकिन हम इसको भी बात करेंगे। गो लिखा है ना, अंतिम में कैसी है बाबू? ओ, तो इसको क्या करेंगे? GOES। हो गया हमारा। कोई दिक्कत? अब चलिए, एक और नियम होता है 6 नंबर नियम में, कि जब आप मान लीजिए कोई किताब, जैसे हिंदी बोलते हैं, हिंदी में आता है HINDI, इसको थोड़ा सा मिटा दे और देखिएगा लो थोड़ा ध्यान से। जैसे हम लिखे HINDI, लिख दिए। इंग्लिश ENGLISH। हो गया। फिजिक्स लिखे PHYSICS, फिजिक्स हो गया। मैथमेटिक्स MATHICS हो गया। उसके बाद लिखे CIVICS, सिविक्स। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, या लिख दे केमिस्ट्री CHEMISTRY। कोई दिक्कत? अब देखिए, कोनो किताब के आप नाम लिखिएगा, दुनिया के कोई किताब हो, चाहे किताब का नाम मतलब जो विषय है, समझे? जैसे हिंदी है, हिंदी में 8वां में किसलय है, 9वां में गोधली है, सब हिंदी नु है, तो हिंदी, समझे? चाहे इंग्लिश, कोई भी विषय के नाम लिखिएगा और वो विषय के नाम के अंत में कौची आई बाबू? ICS। कौची आएगा? ICS। तो जौन किताब के अंतिम वाला शब्द ICS रहेगा, ओके बोले कौची है? सिंगुलर। कौची में है बाबू? सिंगुलर। यानी कोई भी विषय लिखिए और उस विषय के बाद, यानी लिख देंगे विषय के नाम के
अंत में कौन आता है बाबू? ICS आए तो वह कौन में रहता है बाबू? वह कौन में रहता है? सिंगुलर में रहता है। और इसका उदाहरण कहाँ पे है? ये तीनों। कोई दिक्कत? बोलिए। ये है बाबू आपका 1 2 3 4 5 और ये कौन सी है?